विश्वान् देव सवितर्दुर्तान् परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। दशम मंडल ऋग्वेद का अंतिम मंडल है। यह अन्य मंडलों की अपेक्षा कुछ नावीन्य लिए हुए है। इसमें कुछ दार्शनिक सूक्तों का प्रवेश है और जो प्रचलित मंत्र हैं वे अधिकांशतः दशम मंडल से संबंधित हैं। तो इस दशम मंडल में प्रवेश एक महत्वपूर्ण कृत्य है और इस दशम मंडल के प्रथम सूक्त के विषय में हम जाने। इस सूक्त के मंत्र तृप्त, आप्त, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप और शीर्षक है यज्ञ वेदी में प्रज्वलित प्रातःकालीन अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अग्रे बृहन्नुषसा मूर्ध्व अस्थान्यर्जगन्वान्तमसो ज्योतिषागात् अग्निर्भानुनारुषता स्वङ्ग अजातो विश्वासद्वान्यप्रोः। इस प्रथम मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ की शोभा का कथन है। ऋग्वेद काल में त्रैकालिक यज्ञ होता था। उषा के साथ साथ यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो जाता था और जो हल्का सा अंधकार होता था वो प्रज्वलित अग्नि से दूर हो जाता था और उसके साथ साथ उपासकों और ऋषियों के मुख से प्रारंभ हो जाता था स्तुति गान। तो इसी का सजीव चित्रण है। प्राभातिक बेला में यज्ञार्थ प्रज्वलित पावक की शोभा का कथन है। उस शाम अग्रे उषा के आने के कुछ पहले ही बृहत माने महान, बड़े, ऊर्ध्व माने ऊर्ध्वमुख और स्थात रहता है। यानी प्रातः सर्वप्रथम यह महान अग्नि ऊर्ध्वमुख अर्थात प्रज्वलित होकर यज्ञ भूमि में प्रकट होता है। तो तमसः अंधकार से, ज्योतिषा तेज से अगात माने प्रकाशित हो जाता है अर्थात प्रज्वलित यज्ञाग्नि अपने तेज से अंधकार को दूर कर प्रकाशित रूप अपना दिखाता है। विश्वा संपूर्ण सद्मानि, सद्म कहते हैं घरों को, स्थानों को। तो यज्ञ भूमि पर जितने सद्म स्थान बने हुए थे, व्यापकता से फैले हुए थे, उन सभी स्थानों को अग्नि का प्रज्वलन आप्राह माने भर देता है, परिपूर्ण कर देता है। प्रातःकाल झुलफुला रहता ही है, पूर्ण प्रकाश नहीं रहता है। इस समय जो यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रज्वलन होता है उससे छिटकता हुआ प्रकाश दूर दूर तक जो
यज्ञ भूमि का प्रसार होता था, स्थान बने होते थे बैठने के लिए, वे सब भर जाते। अब उस समय जो यज्ञ होता था तो यह नहीं कि थोड़े आदमी रहे, दूर दूर तक स्थान बने होते हैं और यज्ञ ही के माध्यम से सारा धार्मिक कृत्य प्रार्थनाएं होती थी। तो उस याज्ञिक बेला को, उस याज्ञिक स्वरूप को ध्यान में रखेंगे तो अर्थ का अधिक आनंद मिलेगा। तो प्रातः सर्वप्रथम यह महान अग्नि ऊर्ध्वमुख हो जाता है, अर्थात जब यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रज्वलन होता है तो लपटें ऊपर उठती हैं, वही उसका ऊर्ध्वमुख होना है। तिमिर जाल को दूर कर, अंधकार की छाती को फाड़कर तेज संपन्न अग्नि अपनी ज्योतियों से अंधकार को भगाकर प्रकाशित होता है तथा स्वतेज से सभी यज्ञ स्थान में बने हुए स्थलों को आपूरित कर देता है अपने पावन प्रकाश से। प्रातः काल में सर्वप्रथम यह अग्नि जाग जाता है, लपटों से होकर ऊर्ध्वमुखी निज आभा फैलाता है। तिमिर जाल को जला ज्योति से प्रभापूर्ण बन आता, करता स्वतेज से परिपूरित परिवेश परम छवि छाता। ओम 10, 1, 2 अर्थात दशम मंडल के पहले सूक्त का दूसरा मंत्र देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि का शिशु रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजातो गर्भ अजनोदस्योरग्ने चारुरबिभ्रत ओषधेषु क्षेत्रस्य परितमां शक्तवान् प्रमातृभ्यो अधिकनिक्रदद्गाः। इस दूसरे मंत्र में प्राभातिक बेला में यज्ञ वेदी में अग्नि के प्रकटीकरण के प्रारूप का सजीव चित्रण है। औषधीषु माने वनस्पतियों में, काष्ठों में, और उससे जाता माने उत्पन्न होने वाला यह अग्निदेव। रोदस्योः पहले जो रोदसी में अर्थात द्यावा पृथ्वी में गर्भ रूप में था। कैसे? द्यावा कहते हैं द्युलोक, तो द्युलोक में सूर्य रूप में यह अग्नि था और भूलोक में यह अप्रकट रूप में था काष्ठों में। तो इस प्रकार से उस उषः काल में होने वाले यज्ञ में अग्नि के प्राकट्य का, उसके निवास का चित्रण किया जा रहा है। औषधीषु माने वनस्पतियों में, काष्ठों में रहता हुआ यह अग्नि, जाता माने उत्पन्न होने वाला वनस्पतियों से, काष्ठों से। सर्वप्रथम रोदस्यो, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी। द्यावा माने द्युलोक, पृथ्वी माने भूलोक में गर्भ रूप में रहता था, यानी सूर्य रूप में द्युलोक में, और काष्ठ आदि में रहने के कारण भूलोक में अदृश्य रूप में विद्यमान था।
सूर्य तो द्युलोक में रहता है, लेकिन वो सदैव दृश्यमान नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है कि वो जो है गर्भ रूप में रहता है, वहां यानी छिपे हुए रूप में रहता है। तो ऐसा जो अग्नि है वो जब यज्ञवेदी में प्रकट होता है तो चित्र माने विलक्षण चित्र विचित्र रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह तो आप सब जानते ही हैं कि जो सूर्य है वो भी अग्नि है, जो विद्युत है वो भी अग्नि है, जो गार्हपत्य अग्नि है हमारे पृथ्वी पर घर में जल करके यज्ञवेदी में जल करके, यह सब गार्हपत्य अग्नि के रूप में कहे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह अग्नि जो कि द्युलोक में सूर्य के रूप में अभी तक अप्रकट था और भूलोक में भी वो काष्ठों में सोया हुआ पड़ा था, जब यज्ञ काल आया प्राभातिक वेला में तो घर्षण से अग्नि काष्ठ गर्भ से उत्पन्न हुआ और चित्र विलक्षण रूप में प्रकट होकर दिखाई देने लगा। तमांसी अक्तून, और जो रात्रिगत झुलफुला अंधकार था उस अंधकारों को अक्तून रात को कहते हैं। रात के अंधकारों को वह परिमाणे पराजित कर प्रकट हुआ और प्रकट होकर के यज्ञवेदी में कनिक क्रदत ध्वनि करने लगा। तो जब अग्नि प्रज्वलित होता है तो लपटों में कुछ ध्वनि सी निकलती है। तो ध्वनि निकलने के तात्पर्य हुआ कि यज्ञवेदी में प्रज्वलनशील उसका रूप दिखाई पड़ने लगा। यह अग्नि द्यावा पृथ्वी के गर्भ में सूर्य और अग्नि के रूप में गुप्त रूप से विद्यमान था। पश्चात रात्रि के बीतते समय उषा काल में वह प्रकट होने लगा और वही प्रीतिकरण उसका जन्म है। और जो यज्ञवेदी का अग्नि है वो काष्ठों में सो रहा था और यज्ञ स्थल पर यज्ञवेदी में प्रकट हुआ। यह अग्नि उत्तम रीत से पालित पुत्र जैसा तेजस्वी बनकर निशा के अंधकार शत्रु को परास्त करता हुआ दिखाई देने लगा। मातृ रूपा वनस्पतियों की पुनः पुनः प्राप्त हेतु वह शिशुवत शब्द करते हुए उत्पन्न होकर यज्ञवेदी में समिध रूप में रखे काष्ठों के भक्षण हेतु बढ़ने लगा। जैसे जब शिशु उत्पन्न होता है तो वह दुग्धादि के हेतु आहार के हेतु रुदन करता है। तो अग्नि जब प्रारंभ में उत्पन्न हुआ तो वह बुधू या जलने के बहाने जो ध्वनि है वही उसका रोदन हो गया और वो चाहने लगा कि उसको और आहार मिले। तो उसका आहार क्या है? समिध, यज्ञवेदी में रखी हुई अग्नि, यज्ञवेदी में रखी हुई लकड़ियां जिसको समिध कहते हैं, उसके लिए वो रोदन करने लगा। क्योंकि जैसे शिशु का आहार तो दुग्ध होता है लेकिन सबके आहार अलग अलग होते हैं। तो प्रकट हुआ अग्नि एक बाल रूप में देखा गया यज्ञवेदी में, और जैसे बालक दुग्ध के लिए रोता है वैसे अग्नि भी कुछ चटचट का शब्द करता हुआ अत्यधिक काष्ठ रूपी दुग्ध के लिए अथवा आहार के लिए वह रोने लगा, अर्थात कुछ शब्द करता हुआ वह अत्यधिक वृद्ध के लिए शिशुवत शब्द करने लगा और यज्ञवेदी में समिधा रूप में रखे काष्ठों के भक्षण हेतु आगे बढ़ने लगा। काष्ठोत्पन्न यज्ञ स्थल में तेजस्वी बनकर आता है द्यावा पृथ्वी का गर्भ रूप,
यह गुप्त प्रकट हो जाता है। बलवान पुत्र जो अंधकार बैरी को मार भगाता है, यह अग्नि बलवान पुत्र जो अंधकार वैरी को मार भगाता है। निज जननी वनस्पति और शब्द कर शिष्य जो बढ़ता जाता है। ओ 10:1-3 देवता अग्नि शीर्षक महिमा मंडित अस्तुत अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विष्णुरक्षा परममस्य विद्वान् जातो बृहन्नभिपाति हृदयम् आसायदस्य पजो अग्रदस्वं सजेतसो अभ्यर्चन्यत्र। इस तीसरे मंत्र में पूर्वोक्त मंत्रों के अनुसार अग्नि देव जो है वह शिष्य रूप में यज्ञ वेदी में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे शिशु छोटा रहकर बढ़ने लगता है, उसका विस्तार होता जाता है, उसकी मांगे बढ़ने लगती हैं, वैसे ही अग्नि की स्थिति हो गई। तो विष्णु माने व्यापक। विष्णु का अर्थ होता है मूल रूप में व्यापक। बाद में आदित्य मंडल के देवता जो विष्णु है उनके लिए रूढ़ हो गया। वैसे विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। तो यह व्यापक अग्नि का विशेषण है। पूर्वोक्त मंत्र के अनुसार उत्पन्न हुआ और लघु से बृहत होने लगा, व्यापक होने लगा, फैलने लगा। और इस तृतीयम परम, तृतीय माने तीसरे और श्रेष्ठ लोक में यानी भूलोक में, तृतीय लोक यानी लोक 3 होते नहीं, एक भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तो यह अग्नि पहले लघु हुआ, छोटे आकार का था जब वेदी में इसका जन्म हुआ, काष्ठ के माध्यम से, अरण्य मंथन के माध्यम से। लेकिन धीरे धीरे यह व्यापक होता गया, बढ़ता गया और इस तृतीय लोक यानी भूलोक में यह अत्यधिक विकसित होने लगा। और यह अग्नि जो है वो आशा, आज से कहते हैं मुख को, आशा उसी का तृतीया है। यह अपने मुख द्वारा काष्ठ आदि अपने भोजन को लेने लग गया सचेतः, और यह मनोयोग पूर्वक बढ़ करके एक पूजनीय बन गया और सब लोग इस वृद्ध माने बढ़े हुए अग्नि की अर्चना करने लगे। इस प्रकार पूर्वोक्त मंत्र के अनुसार उत्पन्न अग्नि देवता लघु से बृहत बनने लग गए और इस तृतीय लोक अर्थात भूलोक में उसकी रक्षा के हेतु तत्पर दिखाई देने लगे। जैसे शिशु होता है, ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उसमें बल बढ़ता है और फिर उसका रक्षक रूप प्रकट होने लग जाता है। तो ऐसे यज्ञ वेदी में शिशु रूप में प्रकट अग्नि धीरे धीरे बढ़ करके त्रिलोक की रक्षा के योग्य होते गए। यह अग्नि अपने मुख से जल अर्थात जीवन उत्पन्न करता है। जीवन का मतलब हुआ कि शक्ति, जिंदगी की वृद्धि करने लगा, प्राणियों को, उपासकों को सुख देने की स्थिति में आ गया। याजक गण मनोयोग पूर्वक इस अग्नि की अर्चना करने लगे, क्योंकि जब व्यक्तित्व बढ़ जाता है, बल का वर्धन हो जाता है, तो उसकी पूजा,
उसका समादर स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। ज्यों ज्यों कोई वस्तु या कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता जाता है, त्यों त्यों वह पूजा का पात्र बनता जाता है। तो वैसे अग्नि पहले शिशु रूप में प्रकट हुए, अग्नि के रूप में फिर बढ़ने लगे और फिर प्रबल शक्तिशाली बनने लगे और फिर लोक रक्षण की भूमिका में आ गए और उनकी समर्चना चारों ओर होने लगी, क्योंकि जो यज्ञ होता है उसमें आहुति जो पड़ती है उससे लोक रक्षण होता है। तो जब अग्निदेव काष्ठ रूप में स्थित थे तब उनका वह अव्यक्त रूप था, जब प्रकट हुए तो उनका शिशु रूप था, जब आहुतियात करके प्रबल हो गए तो उनका युवा रूप हुआ और फिर जैसे कोई युवा संरक्षण में समर्थ हो जाता है तो उसकी पूजा होने लगती है, वैसे फिर मंत्रोच्चार होने लगा, उनके यश का गुणगान होने लगा, वे लोक कल्याण में लग गए और लोग उनकी पूजा करने के लिए आतुर हो गए, मंत्रोच्चारण आज होने लगे। शिशु रूप अग्नि उत्पन्न हुए, लघु से व्यापक बन जाते हैं लोक, तीसरे पृथ्वी का रक्षण वे करते जाते हैं। यह अग्नि सम्मुख से जीवन का उत्पादक, जीवन दाता है। याजक दल मनोयोग से इसका पूजन कर सुख पाता है। ओम 10-1-4 देवता अग्नि, शीर्षक शिष्य संचालक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत उत्पादितभृतो जनित्रे नन्दावृधम् प्रतिजनन्त्यन्नैः ता एम् प्रत्येष पुनरञ्जनोपा असित्तम् भिक्षमानुशेषहोता। का उत्पादक रूप, कल्याणकारक रूप और उसका सृष्टि के पालक रूप में होने वाली महत्ता का कथन है। संसार में ताप या ऊष्मा अग्नि तत्व के कारण है, वही ऊष्मा गर्मी जीवन है। अंकुरण ताप के कारण होता है। हम ये सब जानते हैं कि धरती में पड़ा हुआ बीज कठोर से कठोर भूमि की छाती को चीर कर अंकुर रूप में उत्पन्न हो जाता है। यह कैसे होता है? यह अग्नि की शक्ति के कारण होता है। विचार कीजिए कि अंकुरण में अक्षय में जो कोमलता है उसकी क्या मजाल है कि वह धरती के कठोर वक्ष को चीर सके, लेकिन उसके पीछे अग्नि की शक्ति होती है और अग्नि तत्व के कारण ही उसकी ऊष्मा से प्राप्त, जल से प्राप्त, जीवन से प्राप्त शक्ति से अंकुरण भू यानी पृथ्वी पर होता है और समुचित मात्रा में संतुलित ताप से वृक्ष, वनस्पतियों और फसलों में वृद्धि होती है। तो जो फसलें बढ़ती हैं उसके पीछे भी अग्नि की ऊर्जा होती है और जब उसमें फल फूल अन्न आदि लगते हैं तो उसमें भी अग्नि की ऊर्जा रहती है। फिर फल फूल और वनस्पतियों को पकाने में, अन्न आदि रूप में सौष्ठव देने में, पौष्टिकता देने में अग्नि का ही हाथ होता है। इसलिए अग्नि जो है वह जीवन दाता है और यह वैज्ञानिक तथ्य है
कि अगर ऊष्मा न हो तो उसके अभाव में बीज का अंकुरण नहीं हो सकता, फिर वृद्धि भी नहीं हो सकती है, फिर ऊष्मा न हो तो फल फूल या अन्न पकेंगे भी नहीं। तो ये सब अन्न के कारण है और ये सब अग्नि के कारण है। और अग्नि का जैसा हम सब जानते आए हैं, सूर्य है तो भी अग्नि ही है, विद्युत है तो वो भी अग्नि ही है, और जो धरती में ऊष्मा है वो भी अग्नि का ही रूप है। तो इस प्रकार से वृक्षों का, वनस्पतियों का, अन्नों का जो उत्पन्न होना होता है, जो विकसित होना होता है, जो उसमें फल फूल लगना होता है और जो उसका पकना होता है, जो रस रूप में परिणत होना होता है, वो सब किसके कारण होता है? अग्नि के कारण अथवा उसकी ऊष्मा के कारण। इस वैज्ञानिक तथ्य का कथन पोषण इस मंत्र में हुआ है। तो पितृभृत, यह अग्नि जो है वो पिता के समान जीवन को, वनस्पतियों को उगाकर उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करने वाला है, और माता के समान अन्नावृधम, अन्न आदि खाद्य पदार्थों को विकसित करने वाला होता है। अन्न ही और अन्नों द्वारा प्रतिचरंती, यह अग्नि सारे सृष्टि के जीवों की परिचर्या करता है, उनका पालन पोषण करता है। मानुषीष वृक्ष, मानुषीष माने मानवी, वृक्ष माने प्रजाओं में यह अग्नि होता रूप में सम्मानित है। यज्ञ निष्पादन इसी अग्नि के कारण उत्पन्न हुए अनाज से होता है, यज्ञ इसी के कारण संपादित होता है। यदि अग्नि की ऊर्जा के कारण अंकुरण न हो, फल फूल और अन्नों में वृद्धि न हो, वे विकसित न हो, वे फले फूले नहीं, पके नहीं, तो फिर यज्ञ कर्म भी कैसे संपादित हो सकता है? तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का वैज्ञानिक चित्रण भी किया गया है और यह बोध कराया गया है कि अग्नि का महत्व सर्वाधिक है और उसकी उपासना करना आवश्यक है। उपासना का अर्थ हुआ कि केवल हाथ जोड़ करके बैठे रहना ही नहीं, वरन अग्नि का समुचित उपयोग, संरक्षण आवश्यक है। हे अग्निदेव, तुम संसार के धारक हो, औषधियों और अन्नों के उत्पादक हो, शुष्क काष्ठ के प्रति तुम रुचिपूर्वक गमन करते हो, तुम मानवीय प्रजाओं में होता अर्थात यज्ञ निष्पादक बनकर आते हो। शुभ कर्म अग्नि की ही क्रिया है, अग्नि की ऊर्जा से ही श्रम हो पाता है, और अग्नि से उत्पन्न अन्न खाद्य पदार्थों के कारण जो आहार जीव ग्रहण करते हैं मानव आदि, वे शक्ति उत्पादक होते हैं और वो सब अन्न के ही कारण, वो सब अग्नि के कारण ही होता है। तो अग्नि की महत्ता का इसमें वैज्ञानिक चित्रण है और इसके द्वारा मनुष्य को अग्नि की शक्ति और उसकी व्यापकता को समझ करके आचरण करने का संदेश है। हे अग्नि, जगत रक्षक, अन्नों औषधियों को तुम उपजाते हो, तो हे अग्निदेव, तुम संसार को धारण, औषधियों और अन्नों के उत्पादक हो। शुष्क काष्ठों के प्रति तुम रुचिपूर्वक गमन करते हो, अर्थात जो सूखा होता है काष्ठ, उसको तुम रुचि से खाते हो। तुम मानवीय प्रजाओं में होता अर्थात यज्ञ निष्पादक हो, तुम्हारी ही प्रेरणा से, तुम्हारे ही अनुदानों से, तुम्हारे ही लोकहितैषी कार्यों के कारण यज्ञ संपन्न हो पाता है। तो हे अग्नि, जगत रक्षक, अन्नों औषधियों को
उपजाते शुष्क काष्ठ की ओर गमन कर उसको राख बनाते, मानवीय प्रजा में होता बनकर यज्ञ कर्म निपटाते हो। इस प्रकार से सृष्टि क्रियाएं बहुविध तुम्ही चलाते हो। जैसा पहले कहा गया है, संसार में ताप या उष्मा अग्नि तत्व के कारण है, वही उष्मा जीवन है। अंकुरण ताप के कारण होता है, जो अग्नि का ही गुण है। इस प्रकार से भोजन अन्नादि का हेतु अग्निदेव की कृपा है, और ऐसे अग्निदेव के प्रति समर्पित भाव से विचार पूर्वक समर्पित होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यह मंत्र का संदेश है। अग्नि को हम हल्का न लें, उनके महत्व को समझें और सर्वांगीण महत्व को समझकर अपने जीवन को तेजस्वी बनावें, सफल बनावें और सुखी बनावें। 10, 1, 5 देवता अग्नि शीर्षक वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। होतारं जत्र रथमध्वरस्य यज्ञस्य घेतुं वृषन्तम् प्रत्यर्थिं देवस्य मह्नाश्रजात्वा अग्निमतिधञ्जनानाम्। इस पांचवें मंत्र में अग्नि देव को अहिंसक यज्ञ करने वाला कहा गया है, और वे हिंसा नहीं करते हैं, और उनके उपासकों को हिंसा करनी भी नहीं चाहिए। यह वैदिक ऋषि का संदेश है, इसीलिए अध्वर शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। और यह भी संदेश है कि अग्नि के संहारक रूप से मानव को बचना चाहिए। आज मानवता थर्रा रही है, कंपित है कि अग्नि के माध्यम से होने वाली मिसाइलों से, एटम बम आज से कहीं धरती स्वाहा न हो जाए। तो यह सब जो भयंकर शस्त्रास्त्र हैं, एटॉमिक एनर्जी के घातक रूप हैं, ये सब अग्नि के ही रूप है, लेकिन यह अग्नि के संहारक रूप है। एटम से बड़े बड़े कार्य भी किए जाते हैं, एटम से बड़े बड़े कारखाने चल सकते हैं। तो यह इसका यानी अग्नि का एक उत्पादक रूप है, सकारात्मक रूप है, लेकिन जो उसका संहारक रूप है वह भी है। तो मनुष्य को अग्नि के संहारक रूप से बचना चाहिए, और यज्ञ के माध्यम से जो अग्निदेव के द्वारा कल्याण होता है उसी ओर चलना चाहिए। तो अध्वरस्य यज्ञस्य, उस यज्ञ के जो कि अध्वर हैं, हिंसा रहित हैं, उन अग्नि की सेवा करो, उन अग्नि के प्रति आकर्षित हो। यज्ञस्य केतुम, जो अग्नि देवता हैं वो यज्ञ के केतु है, पताका है, यानी यज्ञ होने की सूचना देने वाले हैं। क्योंकि अग्नि की लपटें उठती हैं, धूम आदि जो उठते हैं वो दूर से ही बता देते हैं कि यज्ञ हो रहा है। केतु जो है वो सूचना देने वाला होता पताका, कि देखो यह पताका इस प्रयोजन से लहरा रहा है, तो ऐसे यज्ञ हो रहा है। इसके सूचक जो है, ज्ञापक जो हैं, वो कौन है? अग्निदेव हैं। तो यज्ञ से केतुम माने यज्ञ के ज्ञापक, पताका स्वरूप अग्निदेव, उनकी उपासना करो। और अग्नि, हे अग्निदेव, तुम हम सब उपासकों पर कृपा करो, और श्रिया माने संपत्ति से हम सबको धन्य करो। अग्नि अहिंसक यज्ञों का होता है, करता है,
यज्ञों की पताका अर्थात ज्ञापक है, सूचक है। श्वेतवर्णी यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि देवों के प्रतिनिधि इंद्र के पास जाने वाले हैं और यजमानों के पूज्य अग्नि की स्तुति हम वैभव प्राप्त के निमित्त करें। तो हम ऐसे अग्निदेव की, जो कि यज्ञों के पताका रूप हैं, जो प्रज्वलित होने पर श्वेत वर्ण वाले हो जाते हैं, जो देवों के प्रतिनिधि इंद्र आदि देवों को बुलाते हैं यज्ञ भूमि पर जन कल्याण हेतु, ऐसे पूज्य अग्निदेव को हम वैभव प्राप्ति हेतु अपने यज्ञ स्थल पर आवाहन करते हैं। अग्नि अहिंसक यज्ञों में देवों को बुलाने वाले हैं, बने पताका यज्ञों की सूचना दिलाने वाले हैं। देवों के अधिपति इंद्रदेव को, देवों के अधिपति इंद्रदेव के निकट सिधाने वाले हैं। हम धन के हेतु उसी पावक की स्तुति गाने वाले हैं। ओम 10-1 देवता अग्नि शीर्षक यजन हेतु अग्नि की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर हो पाठ हो जाए। शतवस्त्राण्यधपेशनादिवसानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः अरुषो जातः पद इळाजाः पुरोहितो राजन्यक्षेह देवान्। इस छठे मंत्र में ज्योति रूपी वस्त्र को धारण कर तेजस्वी दिखाई पड़ने वाले अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञवेदी में विराजमान हैं और यज्ञवेदी इस पृथ्वी की नाभि कही जाती है। वे हविष्यान्न ग्रहण करें और हम मानवों का देवों के माध्यम से कल्याण करें। तो राजन, ये अग्नि के लिए संबोधन है, राजा महाराजा के लिए नहीं। राजते इति राजा, राजन उसका संबोधन है कि जो तेजस्वी हो, सुशोभित हो रहा हो, वही राजा है। तो यहाँ अग्निदेव का विशेषण बनकर आया है कि हे तेजस्वी प्रकाशित अग्निदेव, पेश नारी तुम तेजस्वी हो, प्रकाशक हो। वस्त्राय वसाना, और तुम तेज रूपी वस्त्र को धारण करने वाले हो। पृथिव्याः नाभा, पृथ्वी के नाभि स्वरूप यज्ञ वेदी में इड़ायाः पदे, उत्तर वेदिका के स्थान पर जाता माने तुम उत्पन्न हुए हो। और अरुषः अग्नि, और तुम तेजस्वी अग्नि रूप में पूजे जा रहे हो। पुरोहिता, तुम पुरोहित हो। पुरोहित माने पूरा हमारे सामने, हिता हमारे रखा गया। तो यहां पर हव्यान के लिए पुरोहित शब्द रखा गया है। अग्नि तो पुरोहित ही हैं, मनुष्य के हित में आगे रहते हैं, लेकिन यहां पर पुरोहित शब्द हव्यान के लिए आया है, क्योंकि यज्ञदेव के आगे पूरा हिता हमारे सामने रखा हुआ। तो ये जो सामने रखा हुआ हव्यान है, इसको भक्ष माने भक्षण करो, स्वीकार करो। हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम प्रकाशक तेजस्वी वस्त्र धारण करते हो, यानी लपटों का जो तेजस्वी स्वरूप है वही तुम्हारा वस्त्र है। अग्निदेव तो सूक्ष्म रूप में ही हैं, लेकिन वे लपटों के तेजस्वी वस्त्र को धारण करके प्रकट होते हैं यज्ञवेदी में। तो जैसा हम कहते आए हैं कि देव शक्ति जो होती है किसी देव विशेष की, वो सूक्ष्म होती है। उसका बाहरी स्वरूप तो वस्त्र की तरह होता है। हम केवल बाहरी स्वरूप को ही अनुभव करते हैं,
उसके भीतर जो देवत्व होता है उससे दूर रहते हैं। हमें देवों के भीतर छिपे देवत्व का दर्शन करना चाहिए, उसके बाह्य स्वरूप को देख करके उसी के हिसाब से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम प्रकाश रूपी तेजस्वी वस्त्र को धारण करते हो, पृथ्वी के यज्ञ रूप यज्ञवेदी के नाभि स्थान के रूप में तुम विराजमान होते हो, उसमें उत्पन्न होते हो, और तुमसे प्रार्थना है कि तुम सामने रखे हुए हविष्यान्न का भक्षण करो और देवों तक उसे पहुंचाओ। यह आप सब जानते हैं कि अग्नि को देवों का मुख कहा गया है। देवता लोग अग्नि के मुख से आहार पाते हैं। अरे प्रथम अग्नि देव उसका भक्षण करते हैं, फिर यज्ञ भाग के रूप में उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं। हे तेजस्वी अग्नि देवता, तुम प्रकाश रूपी पट धरते हो, भूखी नाभ यज्ञ वेदी पर अपने को प्रकटित करते हो। आसीन हुए उत्तर वेदी पर यजन कर्म संपन्न करो, कर दो देवार्पण हविष्यान, कर दो देवार्पण हविष्यान, आहूत सुरों का यजन करो, उनका पूजन भजन करो। ओम 10 एक साथ देवता अग्नि शीर्षक देवों को आवाहित करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आहित्या वा पृथिवी अग्न उभे सदा वत्रो न मातरा तदन्धा प्रजाह्यच्छो शतोजभिष्ठाथा वह सहस्येह देवान्। इस 17वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें यज्ञाग्नि देवता की प्रार्थना है और यह कथित है जैसे पुत्र युवा होकर वृद्ध माता पिता को सुख देता है, वैसे तुम हम सब उपासकों को सुख दो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे यज्ञ में आओ और शोभा बढ़ाओ, हम सबकी रक्षा करो। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले सबल देवता अग्निदेव, द्यावा पृथ्वी, द्यावा माने द्युलोक, पृथ्वी माने भूलोक, ये द्युलोक और भूलोक दोनों में अग्नि देवता विद्यमान हैं। द्युलोक में सूर्य बनकर, भूलोक में वे यज्ञाग्नि बनकर और गार्हपत्याग्नि बनकर विद्यमान हैं। ये प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर भूमंडल को सुख देते हैं। कैसे सुख देते हैं? पुत्र न पुत्र के समान। तो पुत्र जैसे माता पिता को यविष्ठ माने तरुण होकर के उषतः अच्छ सहायता की इच्छा से प्रयास माने उनके समीप जाता है, तो सहस्य इसी प्रकार से हे बलवान अग्निदेव, यह दीवान आवह, हमको सुख देने के लिए यहाँ देव शक्तियों को आवह माने भली बुला कर लाओ। तो अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्निदेव, द्यावा पृथ्वी द्युलोक और भूलोक को आततंत्र तुम विस्तृत करने वाले हो। विस्तृत करने वाले का मतलब यह हुआ कि जब तुम उदित होते हो तो जो सिमटा हुआ भूलोक दिखाई पड़ता है, अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता है, तो जब तुम प्रकट हो जाते हो अग्नि रूप में या सूर्य रूप में, तो यह भूलोक विस्तृत हो जाता है। तो तुम लोग यानी हे अग्नि देवता, तुम आततंत्र माने विस्तृत करते हो दिव्यलोक और भूलोक को। कैसे? यानी उसका जो डूबा हुआ रूप अंधकार में है, उसको, उस अंधकार को दूर कर उसको जो प्रकट कर देते हो तो संसार और आकाश सब विस्तृत दिखाई पड़ता है। और यह तुम्हारा कृत्य कैसे होता है?
पुत्र न, एक पुत्र के समान। तो जैसे पुत्र तरुण होकर के, जन्म लेकर के और फिर बढ़ करके तरुण होकर के माता पिता को सुख देता है, उसतः अच्छ सहायता की इच्छा से प्रयास माने उनके निकट जाता है कि आपको क्या कष्ट है, आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पर अभाव है आदि उनके कुशल कामना से तरुण पुत्र उनके पास जाता है। उसी प्रकार से हे अग्निदेव, तुम हमारे द्वारा यज्ञ भूमि पर उत्पन्न किए गए हो, वेदी में तुम्हारा रूप विद्यमान है, तुम अब बढ़ करके तरुण हो गए हो, अब हम सबका कल्याण करो। वैसे जैसे पुत्र तरुण होकर के माता पिता का कल्याण करता है, उससे पूछ पूछ करके उनका कल्याण करता है। और तुम हे अग्नि देवता, इस माने इस यज्ञ स्थल में देवान आवह, दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाओ ताकि वे सर्वतः माने सभी ओर से हमें सुरक्षा और कल्याण प्रदान करें। हे अग्निदेव, तुम द्विलोक और भूलोक दोनों को अपने विस्तार से वैसे ही सुखी करते हो जैसे सुपुत्र तरुण होकर अपने सुचरित से माता पिता को अपने सेवा सहयोग से उन्हें सुखी करता है। हे बलवान अग्निदेव, हमारे इस यज्ञ में दिव्य शक्तियों को, देवों को बुलाकर लाओ और हमें धन्य बनाओ। भूनभ में तुम विद्यमान हो, उनको सुख देते वैसे। हे अग्निदेव, भूनभ में तुम हो विद्यमान, उन सबको सुख देते वैसे। तरुण पुत्र निज जनन जनक को सुख पहुंचाता है जैसे। हे बलशाली अग्निदेवता, यज्ञ स्थल पर आ जाओ, इंद्र आदि सारे देवों को यहाँ बुलाकर के लाओ। इस प्रकार से हमने दशम मंडल के प्रथम सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। तो यह तो प्रथम मंडल का 7वां सूक्त है और यही इस मंडल का संपूर्ण योग है। और इस सूक्त के उपास्य देव अग्नि हैं, उनको यज्ञ वेदी में जन्म देकर और उपासकों के कल्याण करने के लिए तरुण पुत्र की तरह सुखदायक सहायक बताया गया है। इस सूक्त में अग्नि देवता का मानवीकरण किया गया है। उनका अलंकारिक वर्णन आकर्षक है। वे भूमंडल को सुख देने वाले हैं, वे वनस्पतियों को बढ़ाने वाले, अंकुरित करने वाले, फल फूल रूप में उनको पुष्प बनाने वाले, और इस प्रकार से संपूर्ण धरातल का हित करने वाले हैं। वे माता पिता की तरह पोषण करने वाले हैं। और ऋषि यह कहता है कि हम सब तुम्हें यज्ञ वेदी में पुत्रवत उत्पन्न करते हैं। तुम जब तरुण हो जाते हो, हविभक्षण करने लग जाते हो, सबल हो जाते हो, तो तुम हम सबका कल्याण करो। जैसे माता पिता का हित चिंतन कल्याण तरुण पुत्र करता है, उन्हें असहाय या दुखी नहीं होने देता, तो तुम हम सब उपासकों को विधिवत कल्याण दो, विधिवत हित करो। तो इस प्रकार से इस सूक्त में अग्निदेव की महत्ता का कथन है। हम अग्निदेव के व्यापक स्वरूप का चित्रण करें, उसको समझें, अग्नि को केवल एक ज्वलित पिंड न माने, उनकी व्यापकता का अनुभव करें और यह अनुभव करें यदि अग्निदेव न रहे तो क्या हानि होगी। यदि अग्निदेव हमारे हितैषी होंगे तो हम किस प्रकार से सुखी रह सकेंगे।
इस वैज्ञानिक भूमिका में हम अग्निदेव को देखें। अग्निदेव इस भूमंडल में जीवन देने वाले हैं, विकास देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं। वे सजीव हैं। उनका यह लपट आदि का रूप जो है बाह्य रूप है, उनके भीतर एक बैठा हुआ शक्तिशाली स्वरूप है जो चेतन है। हम उस चेतन स्वरूप का ध्यान करें और हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है उसको विकसित करें। जो भूमंडल में अग्नि तत्व है उसका सदुपयोग करें, उसको सकारात्मक रूप में प्रयोग करके धरती में सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य का प्रचार प्रसार करें। तो ऋषि के इस संदेश को हम विधिवत समझें और लोक कल्याण में, आत्म कल्याण दोनों में अग्निदेव के प्रार्थना पूर्वक अनुकूल बनाकर लोक का, अपना और जनमंडल का कल्याण करें। इस संदेश के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।